नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। आप सभी लोगों के समक्ष और एक स्पेशल क्लास शुरू एक और नए इतिहास को रचने हम जा रहे हैं। प्यारे साथी, आज से ही हमारा जो जीके जीएस का सेशन है वो शुरू हो चुका है। आप लोगों की विशेष डिमांड पर ही जब बच्चे हमसे ऑफलाइन में कहते थे कि भैया आप जीके जीएस का सेट क्यों नहीं कराते। प्यारे साथी, आप लोगों की उम्मीद को लेते हुए, आप लोगों की मांग को लेते हुए मैं जीके जीएस का स्पेशल सेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करें आपको विशेष ध्यान से। और जो पॉइंट आपको ठीक लगे कि हाँ मुझे नोट करना चाहिए, वो पॉइंट आपको नोट भी कर ध्यान रखेंगे। एक एक पॉइंट जो मैं आपको लिखवाऊंगा आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। न जाने कौन सा पॉइंट, न जाने कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कब आ जाए, किस एग्जाम में आ जाए। तो प्यारे साथी, एक एक पॉइंट आप लिखते रहेंगे। ठीक, आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर आपके समक्ष क्या है। यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो के तहत दंडनीय हो सकता है। वह है भारत के साइबर कानून के, विदेशी नागरिक का साइबर कानून, ए और बी दोनों, ए और बी इनमें से कोई भी नहीं। देखेंगे यहाँ पर भारत के साइबर कानून की बात हो रही है प्यारे साथी। इसकी बात हो रही है। आप लोग कहोगे कि भैया भारत के साइबर कानून की बात हो रही है। जब यहाँ पर भारत के साइबर कानून की बात हो रही है तो भारत के साइबर कानून के तहत उसको दंडित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपके सवाल का बिल्कुल सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। आप देखेंगे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या करता है। भैया राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। प्यारे साथी, आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो राष्ट्रपति शासन है, इसको ही प्यारे साथी हम राजकीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? राजकीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। और प्यारे साथी, ये राजकीय आपातकाल कौन लगाता है? तो आप लोग कहेंगे राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति द्वारा। कब? राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर, राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है। लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है, आप लोगों को याद रखना। राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर जो लगाया जाता है उसे हम राजकीय आपातकाल कहते हैं। प्यारे साथी, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को याद रखना है, ये संसद से 60 दिन के अंदर पास होना चाहिए। संसद से 60 दिन के अंदर पास होना चाहिए। यदि लोकसभा भंग हो जाए तो नई लोकसभा में 30 दिनों के अंदर पास होना चाहिए। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर ये पास होना चाहिए। और यदि मैं मतों की बात करूं तो इसमें जो मत हैं 1/2 मत जरूरी हैं। 1/2 मत जरूरी हैं इस बहुमत को पास, इस आपातकाल को पास होने के लिए। आप कहोगे कि राजकीय आपातकाल प्यारे साथी आर्टिकल संख्या 356 में लगाया जाता है। अगर मैं 280 की बात करूं तो आप कहेंगे कि भैया इसमें वित्त आयोग की चर्चा है। किसकी? भैया वित्त आयोग की चर्चा है। इसमें वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की चर्चा है। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताता है, ये आप लोगों को बताना है। और प्यारे साथी, जो आपके सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। यदि मैं आपसे जानना चाहूं तो आप लोग कहेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा? भैया राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, ये राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं आर्टिकल 352 के तहत। और तीसरा जो आपात है उसे हम वित्तीय आपात कहते हैं। ठीक है ना, फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात कहते हैं। वह 360 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे साथी हम बढ़ जाते हैं, जिसका आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर बनाइए जरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष होने चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? इसका आप फटाफट से कमेंट में आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? सभी के सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही सुंदर। अगर मैं इस आयोग की प्यारे साथी बात करूं
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आयोग के लिए एक्ट 1993 में आया था। कब आया था प्यारे साथी? 1993 में आया था। और इसके तहत ही राज्यों के लिए अलग बना और राष्ट्र के लिए आयोग अलग बना। ठीक है ना। राष्ट्र के लिए जो बना उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नाम दिया गया और राज्यों के लिए बना उसके लिए राज्य मानवाधिकार आयोग का नाम दिया गया। ये आपको याद रखना है। अगर प्यारे साथी मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो आप कहोगे कि भैया इसमें जो है ना, इसमें 1+5 सदस्य होते हैं। 1+5 सदस्य होते हैं। और प्यारे साथी इसमें बात करूं तो इसमें 1+6 सदस्य होते हैं, या अन्य सदस्य। 6 की जगह आप अन्य लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अन्य सदस्य इसमें होते, अन्य मेंबर्स इसमें होते हैं। अगर इनके नियुक्ति की बात प्यारे साथी मैं आप लोगों से करूं तो आप कहोगे कि भैया इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति प्यारे साथी आप कहेंगे कि भैया राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इनको पद से हटा कौन सकता है? भैया राष्ट्रपति महोदय इनको हटा सकते हैं। इनके अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो आप कहोगे कि भैया इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल। अगर मैं प्यारे साथी इनकी बात करूं तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? आप कहेंगे कि भैया राज्यपाल करता है। और प्यारे साथी इनको हटा कौन सकता है? राज्यपाल नहीं हटाएगा, राष्ट्रपति ही इनको हटा पाएगा। प्यारे साथी इनका कार्यकाल भी डिक्टो यही हो जाएगा, सेम टू सेम कार्यकाल हो जाएगा आपको याद। अगर मैं इनके अध्यक्ष की बात करूं, ये अध्यक्ष होता है। इसके अध्यक्ष की बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अन्य जज होंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का बिल्कुल सटीक और बिल्कुल बेहतरीन आंसर हो जाए। आगे बढ़ेंगे। भूदान आंदोलन वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो आप लोग कहेंगे भैया भूदान आंदोलन जो शुरू किया था वह कौन था? शुरू करने वाले कौन थे? तो भैया शुरू करने वाले थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे कौन थे प्यारे साथी? भैया आचार्य विनोबा भावे शुरू करने वाले थे। और ये कब शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे कि इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी। ठीक। अगर मैं बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि ये किस राज्य से शुरू किया गया था, उसका आंसर आप फटाफट से बताएंगे। तो आप लोग कहेंगे कि ये जो मानवाधिकार ये जो है ना, ये पोचमपल्ली, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। कहां से? भैया पोचमपल्ली से शुरू हुआ था। पोचमपल्ली से शुरू हुआ था। ये तेलंगाना में है। ये कहाँ पड़ता है? वर्तमान तेलंगाना में है। आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना में है, ये आप लोगों को याद रखना। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। आपके सवाल का बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल जबरदस्त आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को दिया गया है। अगर प्यारे साथी मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप कहोगे कि भैया ये भाग किसमें? भाग 4 में इसका वर्णन है, जिनको हम राज्य के नीति निर्देशक DPSP के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं प्यारे साथी भाग 4 की चर्चा आपसे करूं तो आप कहोगे कि भैया आर्टिकल संख्या 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो आप लोग कहेंगे ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से? भैया आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये आप लोगों को याद रखें, आयरलैंड से लिया गया, जिसे हम आयरिश संविधान के नाम से जानते हैं। इसमें यदि मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल की चर्चा आपसे करूं, आप कहोगे कि भैया आर्टिकल 40, इसमें पंचायत का वर्णन किया गया है, पंचायती राज का। भैया पंचायती राज का वर्णन किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें जिसमें पंचायती राज की चर्चा की है। आप लोगों को याद रखना है। यदि आर्टिकल 45 की बात करूं
तो आप लोग कहेंगे आर्टिकल 45 में कहता है कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, किसके लिए? राज्य का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। क्या दे भैया? निःशुल्क शिक्षा दे, शिक्षा दे। ये राज्य का कर्तव्य है, आर्टिकल 45 कहता है। इतनी सी बातें आपको नोट डाउन कर लेनी है, बेहतरीन तरीके से आपको लिख लेनी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? अगर प्यारे साथी मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना की जो बात करेंगे आर्टिकल 124 में है। किसमें है? आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में इसका वर्णन है और ये एक अभिलेख न्यायालय है। ये आर्टिकल 129 कहता है। 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन तथा भत्ते, जजों के वेतन तथा भत्ते, वेतन तथा भत्ते की चर्चा ये करता है। अगर प्यारे साथी मैं आपसे चर्चा करूं सुप्रीम कोर्ट, उससे छोटा हाई कोर्ट, उससे छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी मैक्सिमम आयु 65 वर्ष होती है, हाई कोर्ट के जजों की 62 वर्ष होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की 60 वर्ष होती है। ये आपको याद रखना। यहाँ तक किसी भी साथी को दोस्तों क्या चाहिए? इसकी मैं बात करूं आर्टिकल 124 में वर्णन है, आर्टिकल 214 में वर्णन है, आर्टिकल 234 में इसका वर्णन है। ये आपको आर्टिकल्स और इनकी मैक्सिमम आयु भी याद रखनी है। किसी भी साथी को यहाँ तक पूछा नहीं, चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे बेहतरीन तरीके से बढ़ जाते हैं। अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, इसका क्या नाम है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? अगर प्यारे साथी मैं संयुक्त बैठक की चर्चा आप लोगों से करूं, अगर मैं संयुक्त बैठक की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि संयुक्त बैठक जो है ना, संयुक्त बैठक कौन बुला सकते हैं? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाएगा भैया? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये आप लोगों को याद रखें। अगर मैं बात करूं इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है? आप लोग कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता। इसको आहूत कौन करता है? इसको कौन करता है? सत्र का आहूत, सत्र का आहूत। आहूत का मतलब शुरू होना। सत्र को आहूत कौन करता है? तो आप लोग कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है। सत्र का सत्रावसान कौन करता है? तो प्यारे साथी आप कहेंगे ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। ये शक्ति के पास है। आप लोग इसमें क्या बोल रहा है? संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है ये केवल और केवल राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। प्यारे साथी किसके पास है? आप कहोगे भारत के राष्ट्रपति। बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? मांसाहारी का उदाहरण कौन सा? या अगर मैं गेंडा की बात, अच्छा मैं बात करूं को आला, ये कोला होता है, कोआ होता है, ये गलत है। शेर की बात करूं तो ये मांसाहारी है, मांसाहारी। ठीक है ना? शेर के साथ साथ आप कहोगे कि अगर देखो हिरण की बात करूं तो ये शाकाहारी है, शाक खाता है, शाकाहारी है। ये क्या है? शाकाहारी। अगर गेंडा की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि ये सर्वाहारी है। क्या है? गेंडा सर्वा। आप याद रखें, गेंडा मांस भी खाता है। ठीक। आप लोगों से शाकाहारी की बात करूं तो आप लोग कहेंगे खरगोश हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा। आप लोग कहेंगे साथ के साथ कबूतर हो जाएगा, कबूतर।
ठीक है ना। और आप लोगों से मैं पूछना चाहूँ तो आप लोग कहेंगे कि खरगोश के साथ साथ हिरण है ही है इसमें। और प्यारे साथी बकरी हो जाएगी बकरी, इसमें गाय हो जाएगी, इसमें भैंस हो जाएगी, याद रखना। सर्वाहारी की प्यारे साथी मैं आप लोगों से बात करूं तो सर्वाहारी में बंदर हो जाएगा। और प्यारे साथी कौआ हो जाएगा कौआ, ठीक है ना। लोमड़ी हो जाएगी, लोमड़ी मांसाहारी। मांसाहारी में बात करूं तो आप लोग कहेंगे चीता हो जाएगा, भैया बाघ हो जाएगा बाघ। भैया लोमड़ी हो जाएगी लोमड़ी, लोमड़ी मांसाहारी होती है, आप लोगों को याद रखना है। भैया भेड़िया भी इसमें हो जाएगा, जो मांस खाते हैं प्यारे साथी शाकाहारी बोल, और जो शाक खाते हैं शाकाहारी, घास फूस खाने वालों को। और प्यारे साथी जो मांस और शाक दोनों खा लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाएंगे, का सही आंसर क्या होगा वो है आप कमेंट बनाइए फटाफट से। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नीति, बेसिक शिक्षा अधिनियम को कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम को कब पारित किया गया, या कब अधिनियमित किया गया। भैया उत्तर प्रदेश जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है इसे 1972 में पारित किया। कब पारित किया गया प्यारे साथियों, आप कहोगे 1972 में पारित किया गया। और इसके पारित होने की अगर मैं डेट की चर्चा आप लोग कहेंगे तो ये पास या पारित जो हुआ था वो 3 जून को हुआ था। 3 जून 1972 में ये पारित हुआ था। और प्यारे साथी इसके लागू होने की, इनेक्ट होने की बात करूं तो ये 1 जुलाई 1972 को ही लागू हो गया था। 1 जुलाई 1972 को प्यारे साथी लागू हो गया था। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके तहत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, यूपी बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना इसके तहत हुई, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। आप लोगों को इतनी सी बात याद रखनी है, किसी भी साथी को यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाएंगे क्या होगा। यहाँ तक किसी भी साथी को, किसी भी मित्र को, किसी दोस्त को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पादप के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहते हैं। भैया पादप के पत्ती वाले भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहते हैं। खाद्य कारखाने का मतलब होता है भोजन की फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री। क्या मतलब है भैया, फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो आप लोग कहेंगे कि भैया ये कहा जाता है पौधों के पत्ती वाले भाग को। इसमें ही, पत्ती में ही पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है भैया, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें भैया क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के कारण पत्ता का रंग कैसा होता है भैया, पत्ता का रंग जो है ना हरा होता है। मेरे साथी पत्ता का रंग कैसा होता है, आप कहोगे यह क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल सटीक। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर खाली स्थान है कि आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय, उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी, जिसे हम हेड गियर या हेलमेट कहते हैं, ठीक है ना, लगाना चाहिए या पहननी चाहिए। इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आप लोग इसका आंसर देंगे। बात करें तो मोटर वाहन अधिनियम से लिया गया है। ये किससे लिया गया है प्यारे साथी, आप कहोगे भैया ये मोटर वाहन अधिनियम से लिया गया है। किससे, मोटर वाहन अधिनियम से ये लिया गया है। और ये 1988 में, कब, ये 1988 में एक्ट आया था। 1988 में ये एक्ट आया था, आप लोगों को याद रखना।
है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसमें अध्याय कितने हैं, इसमें अध्याय कितने हैं, तो आप लोग कहेंगे कि इसमें अध्याय नहीं है। इसमें धाराएं कितनी हैं, धाराएं, तो आप लोग कहेंगे इसमें 18 धाराएं हैं। इसमें अनुसूची कितनी है, अनुसूची, प्यारे साथी अगर मैं अनुसूची की चर्चा करूं तो आप लोग कहेंगे 2 हैं। कितनी अनुसूची हैं प्यारे साथी, 2 अनुसूची हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर प्यारे साथी मैं आप लोगों से बात करूं तो ये पास कब हुआ, अगर आप लोगों से पूछना चाहे कि ये पास कब हुआ तो आप लोग कहेंगे 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर 1988 को ये पास हुआ। और ये लागू कब हुआ, लागू, तो आप लोग कहेंगे ये 1 जुलाई 1900 1989 को लागू हुआ। 1 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ, आपको याद रखना है। इसकी धारा कौन सी, इसी की धारा, आपकी धारा कौन सी भैया, धारा 129 में वर्णित है कि यदि कोई बच्चा 4 साल से अधिक आयु का है तो उसे हेलमेट लगाना है। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग का सही आंसर। 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, भैया ये जो पहले यूरोपीय थे आप कहोगे वह पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली। पहला यूरोपीय जिसका नाम था, क्या नाम था भैया, वास्को डिगामा। क्या नाम था भैया, वास्को डिगामा नाम है इसका, वास्को डिगामा नाम है। ये कहाँ पहुंचा, केरल, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। किस पर भैया, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, बंदरगाह पर पहुंचा ये। और इस समय यहाँ का जो राजा था, राजा, राजा का नाम था प्यारे साथी जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन ने इसका स्वागत किया। राजा का नाम पूछा जाता है आपसे, राजा का क्या नाम था भैया, जमोरिन ने इसका स्वागत किया। और ये वास्को डिगामा 1498 में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग की, अर्थात भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करने वाला, समुद्री मार्ग की खोज करने वाला। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की, भाई भारत पहले से ही था। भारतीय समुद्री मार्ग की किसने, किसने, वास्को डी गामा। आपको याद कब आया था, 1498। ये भारत से मसाले लेकर गया। सर्वप्रथम ये कहाँ उतरा भैया, केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था ये, कप्पक डाबू तट पर, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। या अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि प्रस्तावना में जो शब्द वर्णित हैं, इसमें वर्णित है या संप्रभुता, सामाजिकता, अंतर्निरपेक्ष और प्यारे के साथ, प्यारे प्यारे साथी, इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात करता है ये प्रस्तावना। इसकी मैं बात करूं तो ये किसमें है, भारतीय जनता में वर्णित है। भारतीय जनता का मतलब है हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु संपन्न, सामाजिक, के बाद प्यारे साथियों पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, ये इसमें कहा। ठीक है, आप लोगों से बात करूं प्रस्तावना का स्रोत क्या है, स्रोत, स्रोत, तो आप लोग कहेंगे यूएसए से लिया गया। लेकिन इसकी भाषा, इसकी भाषा की बात करें तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से भैया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और प्यारे साथी इसमें एक संशोधन हुआ है, एक संशोधन हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। और वह संशोधन कौन सा है, सभी के सभी साथियों को मालूम है कि भैया वह जो संशोधन है वह 42वां संशोधन है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन है, वह 1976 में हुआ था। और 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जुड़े। प्रस्तावना में कितने शब्द जुड़े भैया, प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े। वह 3 शब्द क्या थे, उनको हम पास के नाम से याद रखेंगे। ई फॉर पंथ निरपेक्ष, क्या भैया, पंथ निरपेक्ष की बात यहाँ पर की गई है। और मैं आपसे बात करूँ, ए फॉर अखंडता, या अखंडता की बात की गई है। एस फॉर सामाजिकता की बात की गई है, सामाजिक या समाजवादी या सामाजिकता, ये शब्द किस दिए गए, 42 में संविधान 1976
76 के द्वारा ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसओ से। भाषा क्या है? भैया भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किसमें वर्णित है? तो आप लोग कहेंगे भारत की। आपसे पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को क्या नाम दिया? तो आप कहेंगे संविधान की। क्या नाम देंगे? या संविधान की। आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? अशोधित जन्म दर की बात करें तो आप लोग कहेंगे सबसे कम जो बदलाव जन्म दर में मिला है वो केरल में मिला है। आपको याद रखना है। आंसर नंबर 2 आपके सब बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 100 करोड़ थी। ये भी आपको याद रखना। भारत की संसद द्वारा पंचायत, ठीक है ना, अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कब लागू किया गया? तो भैया ये 1996 में लागू किया गया था। अगर मैं पंचायत की बात करूं तो फर्स्ट पंचायत, प्यारे साथी, फर्स्ट पंचायत जो है ना वह नागौर में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? नागौर जिला में। नागौर जिला किसका है? भैया ये नागौर जिला किसका है? राजस्थान का है। राजस्थान के नागौर जिले में बनाई गई और ये 2 अक्टूबर को 1959 में बनाई गई। आपको याद रखना है पंचायतें होनी चाहिए, महात्मा था। 2 अक्टूबर 1959 को ये नागौर जिला में बनाई गई थी, राजस्थान। अगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा की बात करें हम, भैया संवैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्यारे साथी इसको दिया गया था 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था। आपको याद रखना 1992 हुआ था। संवैधानिक दर्जा के बाद पहली पंचायत, फर्स्ट पंचायत की बात करें, फर्स्ट पंचायत की बात करें तो आप लोग कहेंगे कि ये मध्य प्रदेश में बनाई गई थी। कब, कहाँ बनाई गई थी? मध्य प्रदेश में बनाई गई थी, 1993 में बनाई। आपको याद रखना है, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी साथी बनाएंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोग इसका आंसर देंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। बनाइए फटाफट से सभी के सभी साथी, आंसर क्या होगा? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुविधा प्रदान करता है? या संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 300 ए में है। किस में है? आप कहोगे भैया 300 ए में है। ये केवल और केवल कानूनी अधिकार रह गया। क्या रह गया भैया? कानूनी अधिकार रह गया, केवल और केवल। ये पहले क्या था भैया? पहले ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार था, जो आर्टिकल 31 में था। किसमें? आर्टिकल 31 में था। ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978। 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? हटाया गया। और हटाकर कहाँ जोड़ा गया भैया? हटाकर जोड़ा गया इसमें, आर्टिकल 300 का ए। अगर भाग की चर्चा करें तो ये भाग 12 में है। किस में है? भाग 12 में है। तो आप याद रखें में है, भाग 12 में। ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन का आप आंसर बनाएंगे। सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है, इसके लिए जुर्माना रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना 200 रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है। आपको याद रखना है। ये आईपीसी के तहत है। ये किसके तहत है भैया? आईपीसी के तहत इसका जुर्माना ये है। लेकिन बीएनएस की बात करूं मैं, बीएनएस का मतलब नया कानून है। बीएनएस क्या है भैया? नया कानून है। नया कानून है, ये सभी को मालूम है। अगर मैं प्यारे साथी आप लोगों से बीएनएस की चर्चा करना चाहूं तो आप क्या कहेंगे भैया? 25 दिसंबर को पारित हुआ। पास कब हुआ भैया? पास हुआ 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 2023 को ये पास हुआ। ये आपको याद रखना है। लागू कब हुआ?
आप लोग कहेंगे भैया ये जो लागू हुआ ना, लागू, ये लागू हुआ था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ था। इसी की धारा धारा 277, धारा 277 जो है ना, सार्वजनिक उपद्रव के बारे में बताती है। और इसका दंड जो है ना, दंड, अगर मैं दंड की बात करूं तो सेक्शन 279 में इसका दंड बताया गया है, जो 1000 रुपये तक हो सकता है। आपको याद, एनएस की बात की हमने, नया कानून है, पारित 25 दिसंबर को हुआ, पास 1 जुलाई 2024 को हुआ। धारा की बात करें तो 277 में सार्वजनिक उपद्रव के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, किसके बारे में बताया गया है भैया? सार्वजनिक उपद्रव के बारे में बताया गया है। सार्वजनिक उपद्रव के बारे में प्यारे साथी धारा 277 में बताया गया है। दंड की बात करूं तो इसमें इसका दंड है जो 1000 रुपये तक हो। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित की गई थी, ये आपको याद रखना है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी साथी बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आइए, बहुत बड़ी। अगर प्यारे साथी में बात करूं तो ये 2006 में पारित हुई। कब भैया? 2006 में पारित हुई थी। और मैं पास की डेट की बात करूं तो 10 नवंबर 2006 में ये पास हुआ था एक्ट। ठीक है। अगर मैं इसके लागू होने की बात करूं तो 10 वर्ष बाद लागू हुआ। 11 फरवरी 2016 को ये लागू हुआ। ये डेट आपको याद है, 11 फरवरी 2016 को प्यारे साथी लागू हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो आप लोग कहेंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2 आपके सवाल का बिल्कुल सटीक और बिल्कुल बेहतरीन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का सभी साथी बेहतरीन तरीके से आंसर लगाए। भारत के प्रथम निर्यात संस्करण क्षेत्र कौन सा है? भैया प्रथम निर्यात क्षेत्र जो संस्करण क्षेत्र है वो है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा भैया? कांडला बंदरगाह है। ये आपको याद रखना। कांडला बंदरगाह कहाँ पर? केरल में। ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये अभी बताया था हमने, कौन करता है? राज्यपाल। भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? भारत का सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय है सर्वोच्च न्यायालय। चर्चा की बात करें तो आर्टिकल संख्या या 124 में इसका वर्णन। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरीके के बीज लाए गए? अगर भारत में मैं हरित क्रांति की बात करूं तो आप लोग कहेंगे 1965-66 में इसकी शुरुआत हुई। इस समय पर राष्ट्रपति कौन थे भैया? इस समय पर राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण इस समय पर, राधाकृष्ण इस समय पर कौन थे भैया? राष्ट्रपति थे। पीएम की बात करूं, पीएम की बात करूं तो आप लोगों को मालूम है कि 65 में युद्ध हुआ था किसका? पाकिस्तान का। लाल बहादुर शास्त्री इस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन हरित क्रांति का विकास इंदिरा गांधी के समय हुआ था। पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, भारत का लाल बहादुर शास्त्री इस समय पर पीएम थे। आपको याद रखना है। अगर मैं हरित क्रांति के जनक की चर्चा प्यारे साथी आपसे करूं तो आप लोग सभी कहेंगे कि भैया जनक, अगर इसके भारत में जनक की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कौन थे? कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग या एम एस स्वामीनाथन? भारत में कौन थे आप लोग बताएंगे फटाफट से? बहुत ही सुंदर। अगर भारत की जगह मैं दुनिया की बात करूं, दुनिया 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 की बात करूं तो आप लोग कहेंगे नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग ये भारत में थे। आप लोग याद रखेंगे। ये कहाँ थे? दुनिया में थे। और भारत की बात करें तो आप लोग कहेंगे भारत में एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन भारत में थे। आपको याद रखना है। इसमें हाई हील्ड वैरायटी के बीज एच बाई बी हाई
यील्ड वैरायटी के बीजों को यूज किया गया था, जिसमें अगर सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, अगर मैं सबसे ज़्यादा लाभ की बात करूं तो प्यारे साथी चावल की खेती को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। याद रखेंगे 1965-66 में शुरू हुआ। राधा कृष्णन थे पीएम, जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे। जनक भारत में स्वामीनाथन थे और दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग थे। ये आपको याद रखें। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भैया न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और भैया बाल श्रम पर प्रतिबंध की बात करूं, तो सभी साथी जानते हैं आर्टिकल आर्टिकल 24। कौन सा? भैया आर्टिकल 24 इसकी बात कहता है, जो बाल श्रम पर, बच्चों के काम कराने पर प्रतिबंध लगाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। बाल श्रम पर जो प्रतिबंध लगाया था वह लगाया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने जो है ना प्रतिबंध लगाया था। कब? 1981 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया। क्या आया भैया? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया। इसी एक्ट के तहत किया गया भैया, इसी एक्ट के तहत बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है ना। के राधा कृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय है के संबंध में एक ऐतिहासिक, तो आप लोग कहेंगे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, ये ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें वायु प्रदूषण एंड नियंत्रण एक्ट कब आया था? 1900 कब आया था? 1981 में। इसी एक्ट के तहत इसको बताया। और जो हाईकोर्ट है, केरल का हाईकोर्ट, कोच्चि हाईकोर्ट, उसने कहा था कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताया था और इसके तहत ही इसने इस पर रोक लगाई। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से संबंधित है, ये आपको याद। आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य लाल कणिकाएं के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? एनीमिया का मतलब होता है प्यारे साथियों खून की कमी। का मतलब क्या होता है? खून की कमी। खून की कमी। खून की कमी हमेशा आरबीसी की कमी से होती है। आरबीसी की कमी हो जाए तो खून की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से प्यारे साथी घेंघा रोग होता है। कौन सा प्यारे साथी? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आपको याद रखना है। आयरन, ब्लड में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक आंसर है प्यारे साथी। ऑप्शन नंबर 3 आप लोग बनाएंगे। इसका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जवाब आप बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? भैया भारत का निर्वाचन आयोग जो है ना, ये भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये राष्ट्रपति का चुनाव, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव, भैया ये संसद का चुनाव, ठीक है ना, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, ठीक है ना। इसके साथ साथ प्यारे साथियों ये विधान मंडल का चुनाव, ठीक है ना, विधान परिषद और विधानसभा दोनों का, ठीक है ना, इनके ये चुनाव कराता है, आपको याद रखना। राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव कराता है? आप लोग कहेंगे वह कराता है केवल और केवल स्थानीय निकायों का। इसकी यदि मैं स्थापना की बात करूं 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। इसका क्या हुआ? गठन हुआ, आपको याद रखना है। 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं प्यारे साथियों? मतदाता दिवस के रूप में हम 25 जनवरी को मनाते हैं। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी के सभी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर कारावास की सजा हो सकती है। ये प्यारे साथी बीएनएस का क्वेश्चन है, आईपीसी का क्वेश्चन है, बीएनएस का नहीं है। तो ये 1 वर्ष की सजा हो सकती है, ये आप लोग याद रखें। ये पुराना कानून है। जल
प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये प्यारे साथी 1974 में पारित हुआ था। ये आपको याद रखना। कब पारित हुआ था? 1974 में पारित हुआ था। आज की क्लास कैसी रही? आपने बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से इतने क्वेश्चनों का निचोड़ देखा। ठीक, ये क्लास रिकॉर्डेड थी। ये हमने सभी के सभी क्वेश्चनों को आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मुलाकात आपसे कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।